हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी आज की इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि जब स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हो, किस ब्रोकर को आपको चुनना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं एक ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए। क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट को में अगर आपको ट्रेड करना है, आपको ब्रोकर तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो कौन सा मतलब ब्रोकर तो बहुत सारे हैं, पर कौन सा पैरामीटर, कौन कौन सी चीज़ें आपको ब्रोकर में देखनी चाहिए जिनसे आप मतलब ये समझ लो कि वो एक अच्छा ब्रोकर है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और उससे पहले मैं आपको ब्रोकर के बारे में बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में किस किस तरह के ब्रोकर रहते हैं। मेनली 3 टाइप के ही ब्रोकर रहते हैं। पहला जो हो गया वो रहते हैं मतलब फुल सर्विस ब्रोकर बोलते हैं। मतलब लाइक वो मतलब एक समझ लो जिनको प्राइवेट ब्रोकर भी किया जाता है, मतलब कहा जाता है। जिन पर अगर मैं बोलूँगा फुल सर्विस ब्रोकर उनको कहा जाता है जो जो जिनका सर्विस जो रहता है मेनली वो क्लाइंट फोकस रहता है। ओके, मतलब आप अगर उस ब्रोकरेज सर्विस मतलब उन ब्रोकरेज कंपनी में आप जाते हो तो वो आपको फुल एक मतलब सर्विस देंगे, लाइक आप एक उस कंपनी के लिए क्लाइंट हो। ओके, जैसे वो क्लाइंट को ट्रीट करते हो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। लाइक आपका पोर्टफोलियो को वो मैनेज करेंगे, आपको वो डिटेल गाइडेंस देंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे क्या काम करता है। और अगर आप मतलब उनसे चाहे तो मतलब एक पर्सनल बंदा भी उन वो आपको अपॉइंट करेंगे कि वो मतलब आपका अकाउंट या फिर आपका जो क्वेरीज है उसको हैंडल करे। ओके, एक पर्सनल मतलब जिनको मैनेजर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर। तो जो फुल सर्विस ब्रोकर रहते हैं उनका ये मतलब वो सर्विसेज ये देते हैं। और उनका एक ऑफिस रहता है जहाँ पर आप जाकर भी उनसे डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल मैं आपको बोलूँगा तो बहुत सारे वो सर्विसेज देते हैं आपको, मतलब डायरेक्ट सर्विसेज आपके लिए। ठीक है, उसके बदले में वो क्या लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कमीशन लेते हैं। कमीशन जिसका परसेंटेज में उसको बोलूँगा अगर 0.1 से लेकर 0.5% के अंदर रहता है। ठीक है, तो वो 0.5% जो किसका रहता है, आपका जो टोटल अमाउंट आप मतलब जो जिस जिस अमाउंट में आप बाय सेल करोगे तो उस अमाउंट का ही 0.5% के आसपास कमीशन रहता है। थोड़ा हाई साइड पे वो रहता है, पर उसके बदले में वो आपसे मतलब वो आपको फुल सर्विसेज देते हैं। ठीक है, और उनका एक बेनिफिट ये है मतलब बाकी सारे ब्रोकर से कि वो उनके थ्रू बाय सेल करना मतलब इजी है। ओके, ऐसा हो सकता है आप कोई अगर किसी दूसरे ब्रोकर के साथ जा रहे हो तो हो सकता है आपका मतलब क्वांटिटी साइज इतना बड़ा है कि कोई मतलब उसको खरीद नहीं पा रहा है। ओके, जैसे मतलब बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए वो यूज़ करते हैं किसको, फुल सर्विस ब्रोकर को। रीज़न क्या है, क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर जो रहते हैं उनके पास समझ लो, अगर मैं आपको बोलूँगा तो अगर आपका क्वांटिटी साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपका कैपिटल अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक अगर आप क्रोर्स में डील करते हो, वो मिनिमम ही बोलूँगा अगर 5 करोड़ से एभव आप डील करते हो, 10 करोड़ या फिर एभव उसके अमाउंट के ऊपर, तो फिर आपको फुल सर्विस वाला ब्रोकर को चूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक टाइम पर 5 करोड़ का मतलब ट्रेड डाल रहे हो, मतलब 5 करोड़ को कैपिटल का क्वांटिटी लेने के लिए, तो आपको हो सकता है बाकी सारे ब्रोकर रिजेक्ट कर दे क्योंकि उनका एक लिमिटेशन है। ओके, पर जो फुल सर्विस ब्रोकर है उनका मतलब लिमिटेशन नहीं है, आप वहाँ पर 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का भी मतलब समझ लो एक एट ए टाइम सिंगल टाइम पे एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो जिसको वो एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट रहता है फुल सर्विस ब्रोकर में। तो ये मतलब मैं अगर शॉर्ट में बोलूँगा जिनका कैपिटल साइज बड़ा है और जिनको मतलब इस तरीके का ट्रेड करना है, जिनको बार बार बाय सेल नहीं करना है, इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं करना है, तो उन सारे लोगों को मतलब वो फुल सर्विस ब्रोकर को चूज करना चाहिए। ठीक है, दूसरे सेकंड नंबर पे आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, आप बहुत से नाम अभी सुन रहे होंगे। जैसे एक पहला नंबर पे आता है जीरोधा, देन ऑपस्टॉक्स आता है, ICICI डायरेक्ट आता है, आपका एंजल वन आता है, मोतीलाल ओसवाल भी आता है, इससे बहुत से ग्रो भी आया है, पेटीएम, ऐसे बहुत बहुत सारे अभी नए नए ब्रोकर से भी आ रहे हैं, उनको डिस्काउंट ब्रोकर कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको सिंपल ट्रेड के ऊपर आपको मतलब एक छोटा सा कमीशन लेते हैं। ओके, लाइक उनका फ्लैट कमीशन रहता है, लाइक आप अगर एक बार बाय ऑर्डर प्लेस किए हो कितने भी अमाउंट का वो हो जाए। ठीक है, वो 10 रुपये 20 रुपये के आसपास उनका एक मतलब रहता है फिगर कि वो एक बार अगर आप बाय ऑर्डर प्लेस किया आपका 20 रुपये जाएगा, एक बार सेल ऑर्डर प्लेस किया आपका फिर से 20 रुपये जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उनका कमीशन बहुत ज़्यादा लो रहता है, नो मैटर आपका कितना अमाउंट का ऑर्डर डाल रहे हो। ठीक है,
और डिस्काउंट ब्रोकर में ये सारे जो मैंने आपको डायरेक्ट सर्विसेज बताए फुल सर्विस ब्रोकर के मतलब वो जैसे रहते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर वैसे नहीं देते। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं ना, आपको एप्लीकेशन के थ्रू आप मतलब सिंपल उनका मतलब जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट जो भी है कर सकते हो। तो इस तरीके सर्विसेज के बाद अभी आज के टाइम पर क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो अब क्या कर रहे हैं बहुत सारे ब्रोकर अपने एप्लीकेशन के थ्रू नए नए फीचर्स डाल रहे हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँगा ऑप्शन चेन हो गया, सॉरी जैसे कि ऑप्शन चेन हो गया, और आपका हो गया मतलब कौन से आईपीओ को आपको ख़रीदना चाहिए, लाइक कि और बहुत सारे ब्रोकर मतलब ऐसे वीडियो कोर्सेज भी ला रहे हैं, मतलब जो जिन ट्रेडर को एक्सपीरियंस है वो आके मतलब उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको सिखाएंगे कि कैसे ट्रेड हो रहा है। वो एक नॉमिनल अमाउंट वो लेते हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सर्विसेज वो अभी देने लगे हैं डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है, क्योंकि ओब्वियसली मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है अभी इंडिया जैसे मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में। तो लोग अभी वैसे चल रहे हैं मतलब ये डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ, तो अभी वो अभी ये सारे सर्विसेज देने लगे हैं, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँगा आप अगर स्टॉक मार्केट में शुरू करना चाहते हो और आपको मतलब उतना गाइडेंस नहीं चाहिए, आप खुद एक मतलब वो मतलब क्या क्या बोलूँगा उसको, आप खुद अपने दम पर रिसर्च कर सकते हो, और मतलब फुल रिसर्च, जैसे कि स्टॉक कौन सा स्टॉक खरीदना है, कैसे ट्रेडिंग करना होता है, चार्ट क्या होता है, इस सब के बारे में आपको अगर खुद जान सकते हो तो आप ऑब्वियसली डिस्काउंट ब्रोकर को चूज़ करो, ठीक है। एक तो उनका कमीशन कम रहता है, दूसरा सर्विसेज वो डायरेक्ट सर्विसेज नहीं देंगे, पर आपको उतनी ज़रूरत भी नहीं है, आप दूसरे सोर्सेज से भी उसको सीख सकते हो, ठीक है। उसमें टाइम ज़्यादा जाता है पर बस है आपको मतलब पैसा भी मतलब ऑलमोस्ट कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रहता है मतलब डिस्काउंट ब्रोकर का फ़ायदा, और आज के टाइम पर उनका डिमांड अभी सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर आता है एल्गो ब्रोकर। एल्गो ब्रोकर मतलब जैसे आपको पता है एल्गोरिथम बेस्ड ब्रोकर होते हैं। वो मेनली उनका जो सिस्टम रहता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, और वो एक सेपरेट एल्गोरिथम मतलब बना देते हैं जिनके थ्रू आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली बाय सेल होता है। ओके, जैसे कोई स्टॉक है आपने सिलेक्ट कर दिया ये स्टॉक है, तो वो एल्गोरिथम के हिसाब से वो जो स्टॉक जब भी एक प्राइस पे आएगा वो ऑटोमेटिकली बाय होगा, ऑटोमेटिकली जब प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उस हिसाब से सेल हो जाएगा। ओके, तो उसमें क्या होता है ना, ऑटोमेटेड जो होता है आपका ऑर्डर रहता है, आपको मैन्युअली प्लेस नहीं करना पड़ता। मतलब जो फुल सर्विस ब्रोकर में आपको मैनुअल ऑर्डर प्लेस करना होगा, लाइक आपको बोलना होगा कि मुझे ये स्टॉक इतने प्राइस पे खरीदना है, और डिस्काउंट ब्रोकर में आपको तो पता है मतलब बाय सेल कर सकते हो मतलब अपने फ़ोन के थ्रू या फिर डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन के थ्रू। और एल्गो ब्रोकर में क्या होता है ना, आप मैनुअल नहीं कर सकते हो, आप मतलब डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उस मतलब ऑटोमेटेड फुल ऑटोमेटेड है, आप उसको छोड़ दोगे वो ऑटोमेटिकली बाय सेल होता जाएगा जिस हिसाब से आप वो एल्गोरिथम बेस्ड मतलब आप खुद डिजाइन किए होगे, ठीक है। तो वैसा हो सकता है एल्गो ब्रोकर में। एल्गो ब्रोकर का कमीशन जो है सबसे कम है, क्योंकि आपको पता है कि वो मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऑर्डर प्लेस होगा, क्योंकि अगर आप प्राइस सेट किए हो तो कोई स्टॉक अगर उस प्राइस पे आता है तो ऑब्वियसली बात है आप खुद मैनुअल हो गए तो भूल जाओगे, पर वो सिस्टम आपको मतलब ऑर्डर वो डाल देगा, ठीक है। तो वो होता है एल्गो बेस्ड ब्रोकर। और जो आज के टाइम पर जो ब्रोकर मतलब ज़्यादा है आपको बोल दिया डिस्काउंट, पर जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर के बाद जो ब्रोकर सबसे ज़्यादा यूज होंगे वो हो गए एल्गो ब्रोकर, क्योंकि लोग भी आज के टाइम पर इतना आलसी हो रहे हैं कि मैनुअल ऑर्डर भी प्लेस मतलब करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से एल्गो ब्रोकर जो है एल्गोरिथम बेस्ड वो एक मतलब क्या एल्गोरिथम बेस्ड ब्रोकर जो है उनका डिमांड बढ़ेगा। उनमें एक प्रॉब्लम है एल्गो बेस्ड ब्रोकर में कि एक मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया है कि वो जब स्टॉक का प्राइस समझ लो या फिर जो भी आप अगर ट्रेडिंग करते हो स्पेसिफिकली ट्रेडिंग करते हो, तो अगर मार्केट साइड हुए जिसको बोलते हैं साइड मतलब स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से 105 110 फिर से 90 95 ऐसे रेट में ऊपर नीचे होते हैं जिसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। उसमें एल्गोरिथम बेस्ड अगर यूज करोगे तो आपको थोड़ा घाटा होगा, ठीक है। अगर ट्रेंड बेस्ड ब्रोकर है मतलब ट्रेंड के हिसाब से जब मार्केट चलता है तब आप अगर यूज करोगे एल्गो बेस्ड ब्रोकर वो अच्छा है, ठीक है। पर वैसे आपको ही पता है दुनिया चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, तो कंपनी अपने एल्गोरिथम को भी चेंज कर देंगे, और साइडवेज मार्केट में भी मतलब समझ लो वो अभी बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। पर अभी आज के टाइम पर मुझे इतना पता है वो एक ही उनका ड्रॉबैक है कि वो जब स्टॉक मतलब साइडवेज रहता है तो उसमें जो आपको ज़्यादा मतलब नेट टू नेट बेसिस देखोगे तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। एक मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, आपको सारे पैरामीटर बता दिए हैं,
और एक और बात, जब भी आप कोई ब्रोकर चूज करोगे, ठीक है, मैं आपको ये बता दिया कि कौन कौन से ब्रोकर किस तरह के होते हैं। अब जब भी आप ब्रोकर कोई चूज करते हो, आप पहले ये देखो आपका फंड सेफ रहता है या नहीं, क्योंकि फंड बेस्ड अगर कोई ब्रोकर खिलाफ करता है, लाइक अगर आप आज के टाइम पर कोई अगर पैसा डिपॉजिट किए हो किसी ब्रोकर के पास, आप कल उसको विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपको मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए, आप विड्रॉ मारे आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, या फिर सेम डे को भी आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मैं आप कॉल कर रहे हो, कोई इश्यू आ गया है तो फ़ंड नहीं आ रहा है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि कोई ब्रोकर अगर आपका फ़ंड मैनेज नहीं कर सकता है तो वो आपका मतलब अकाउंट भी मैनेज नहीं कर सकेगा, ठीक है। आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो पहला प्रायोरिटी आप देखो कि फंड बेस्ड जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो, आपको फंड के रिलेटेड कोई इशू ना हो। दूसरा है चार्ट इंटरफेस, क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वो चार्ट इंटरफेस जो है हर एक ब्रोकर का अलग रहता है। जो डिजिटली मतलब काम करते हैं, मतलब आप उनका एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें क्या रहता है ना, सबका चार्ट इंटरफेस अलग है। तो आप देखो किसका चार्ट इंटरफेस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर फ़ोन में यूज़ करते हो तो कोई ब्रोकर है जिसका फ़ोन का मतलब चार्ट इंटरफेस जो है वो बहुत ही अच्छा है, यूजर इंटरफेस। और कोई अगर पीसी पे उसको करना चाहता है तो पीसी का भी उनका जो वेब का जो मतलब इंटरफेस है वो किसी और ब्रोकर का अच्छा है, ठीक है। तो आप ये देखो कौन से ब्रोकर का अच्छा है, फ़ोन के लिए कौन से चार्ट का मतलब किस ब्रोकर का अच्छा है, पीसी के लिए किसका अच्छा है। जी जी, आप अब ये अच्छा होने का डेफिनेशन क्या है, मतलब सबके लिए कि आप कितना यूज टू होते जाओगे, ठीक है। जो मतलब दिन आप समझ लो 15 दिन के अंदर अंदर आप पूरा चार्ट इंटरफेस को आप समझ लोगे कि हाँ ये ऐसे यहाँ बटन ये यहाँ पर है, इंडिकेटर ऐसा लगाना है, यहाँ पर ऐसे काम करना होता है, ऐसे ट्रेड डालने होते हैं। तो आपको जितना कम से कम टाइम में समझ में आएगा, लाइक 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, तो समझ लो हाँ ये अच्छा मतलब चार्ट इंटरफेस है। पर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको मतलब सीखने में, आपको अभी भी अगर फ़ोन के थ्रू कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर पीसी के थ्रू कर रहे हो तो आपको वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो वही पैरामीटर है कि आप देखो किसका चार्ट इंटरफेस अच्छा है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग के लिए इतना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको इसे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि आप फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स नहीं डालोगे, ठीक है। ये दो जो पैरामीटर है मैं आपको बोलूँगा, एक तो समझ लो फंड के रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, दूसरा आपको चार्ट इंटरफेस वो मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा रहता है कि कस्टमर सर्विस, जो मैं आपको फंड के हिसाब से बोल दिया कि जो कस्टमर सर्विस रहता है वो मेनली इस तरह के हिसाब से ही काम करेंगे। हाँ, और हाँ एक और बात, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर को चूज़ करना चाहते हो, एक प्रॉब्लम उनमें ये रहता है जो मैं बताना भूल गया था, कि जब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है, ओके, जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में जो ब्रोकर है वो एक्सचेंज सर्विसेज को मतलब अप्रोच करते हैं कि जब स्टॉक को खरीदना है, ठीक है। एक्सचेंज जो है स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस जो है आपको पता है NSE BSE, तो उनके थ्रू मतलब वहाँ पर बाय सेल होता है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे मतलब ऐसे मीडिया है जहाँ पर अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, मतलब या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई ब्रोकर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ गया, उनका अगर सर्वर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब समझ लो कोई कभी कभी जीरो था डाउन हो जाता है, कभी कभी आपका ऑफस्टॉक्स डाउन हो जाता है, ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर कभी कभी उनका सर्वर डाउन हो जाता है। तो उस टाइम में आपको अगर बाय सेल कोई ऑर्डर प्लेस किए भी होगा तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना, आपको अगर फुल सर्विस ब्रोकर या फिर अल्गो ब्रोकर को यूज़ करोगे तो वो थोड़ा बेनिफिशियल रहेंगे वहाँ, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि समझ लो अभी हम सब कुछ इंटरनेट दुनिया में है, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम मतलब ऐसे कभी कभी होता है सर्वर डाउन वाला इश्यू, पर वो फ्रीक्वेंटली जो होता है। आप देखो जो टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर है, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करना चाहते हो, टॉप 3 जो है उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, ठीक है, जो सर्वर रिलेटेड इशू हो गए। टॉप 3 आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा टॉप 3 कौन कौन है, ठीक है। तो जब भी चूज़ करना चाहते हो टॉप 3 को चूज़ करो, चाहे वो फुल सर्विस हो, अल्गो हो या फिर डिस्काउंट ब्रोकर हो, हमेशा टॉप 3 को चुनो। उनमें से अगर कोई किसका अगर आपको वही फॉन्ट वाला इशू ना आए, वही चार्ट वाला इशू ना आए, तो ही आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये था मेरा पर्सनल व्यू, आपको मैंने बता दिया, और यही था जो ब्रोकर को चूज़ करने से पहले आपको ये चीज़ें सारे ध्यान जानना होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं शायद डालूँगा ट्रेडिंग के चार्ट के ऊपर, वो देखेंगे मैं कौन सा वीडियो डालूँगा। अब ये जो हाउ टू स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, तो इसके अंदर ही सारे वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।